माल व दौलत की हकीकत। 1. लुबनान का सबसे मालदार आदमी एमील अलबस्तानी था। इसने अपने लिए एक खूबसूरत इलाके में जो कि बैरूत के साहिल पर था कब्र बनवाई कि मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफन किया जाए। इसके पास अपना जाती जहाज था और जब धमाका हुआ तो वो जहाज समेत समंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद इसके जहाज का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली जिसे इस कब्र में दफन किया जाए जो इसने अपने लिए बनवाई थी। 2. बरतानिया का एक बहुत ज्यादा मालदार आदमी एक यहूदी लूद तशलर था। वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत इससे कर्ज लेती थी। इसने अपने अजीम अलशान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था जो कि हर वक्त सेम व जर से भरा रहता था। एक दफा वो इस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। इसने जोर जोर से चीखो पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से किसी ने इसकी आवाज न सुनी। इसकी आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कई कई हफ्ते घर से गायब रहता था। जब वो किसी को नजर न आया तो घर वालों ने सोचा कि हसब आदत कहीं गया होगा। वो बराबर चीखता रहा यहाँ तक कि इसे सख्त भूख और प्यास लगी। इसने अपनी उंगली को जख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। इसकी लाश कई हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम है इन लोगों के लिए जो समझते हैं कि माल और दौलत ही हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर जरूरत इससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब कैसे और कहां जाना है। इंसान सफर पर जाता है और फिर वापस आता है, घर से बाहर जाता है और फिर लौटता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौटता नहीं है। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, ना किसी से नफरत करते हैं, ना किसी का दिल जख्मी करते हैं और ना अपने आप को किसी से बढ़तर समझते हैं, इसलिए कि सबको जाना है। एक आदमी टैक्सी में बैठा तो देखा कि ड्राइवर कुरान सुन रहा है। इसने पूछा क्या कोई आदमी मर गया है? इसने कहा हाँ, हमारे दिल मर चुके हैं। कैदी इसलिए कुरान मांगता है कि कैद तन्हाई में इसका साथी बने। मरीज अस्पताल में इसलिए कुरान मांगता है ताकि अल्लाह इसके मरज को दूर करे। और मुर्दा कब्र में तमन्ना करेगा, काश मैं कुरान पढ़ता तो आज कब्र में मेरा गमखार होता। आज ना हम कैदी हैं, ना मरीज हैं और ना मरे हुए हैं कि कब्र में कुरान की तमन्ना करें। कुरान आज हमारे हाथों में है, आंखों के सामने है, तो क्या हमें इस बात का इंतजार है कि हम इन मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं और फिर कुरान को तलब करें? ए अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार, सीनों का नूर, एवं का पर्दा पोश, नफूस का मददगार, कब्र का साथी और रोज़ महशर में सिफारिशी बना दे जाए और हमें कुरान पाक के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें कुरान पाक पर ईमान लाने, पढ़ने और इसकी ज़बान सीखने और समझने और अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सम आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान की कद्र के जाए। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे।